हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज स्टैंडर्ड 8 का मैं सेकेंड लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। इसके बारे में हम समझेंगे एंड डीपली मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये क्या है। तो प्रैक्टिस सेट 2.1 हम स्टार्ट करते हैं। पैरेलल लाइंस के बारे में आप सब जानते होंगे कि लाइंस विच नेवर बाइसेक्ट एट एनी पॉइंट दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। फिर से समझ लीजिए, ऐसी रेखा जो किसी भी बिंदु पर कटती नहीं है, यानी मिलती नहीं है, जुड़ती नहीं है, उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। तो मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया और इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दिया। ट्रांसवर्सल लाइंस किसे कहते हैं? अ लाइन व्हिच बाइसेक्ट द पैरेलल लाइंस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन को हिंदी में त्रियक रेखा कहते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को विभाजित करने वाली रेखा को त्रियक रेखा कहते हैं। मैं हिंदी भी बता दिया और इंग्लिश भी बता दिया। अब आपको समझ में आसानी से आ जाना चाहिए। तो आज प्रैक्टिस सेट 2.1 का हम पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा तो ईजिली आपको समझ में आएगा। वैसे सारे वीडियोस मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के अगर वीडियो देखने हैं और कोई भी लेसन्स अगर आपको अच्छे से समझने हैं तो आपको मिश्रा सर ट्यूटोरियल्स चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा, जिससे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे कि मिश्रा सर ट्यूटोरियल चैनल पर कब कौन सा वीडियो आया है। तो चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। मैं संतोष सर प्रैक्टिस सेट 2.1 के साथ आपके सामने पहला क्वेश्चन लेकर। तो आप देख रहे हैं जैसा कि पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर ईच एंगल इज शोन बाय अ लेटर, फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ द फिगर। आपको फिगर के हेल्प से आपको ये देखना है। देखो, दो लाइन्स हैं, ये पैरेलल लाइन्स नहीं है, ये बाइसेक्ट होने वाले हैं, लेकिन ये ट्रांसवर्सल लाइन है। करस्पॉन्डिंग एंगल हमें ढूंढना है। क्या ढूंढना है हमें? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप देख रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है। ये लाइन्स होते हैं, दो लाइन नहीं, तो ये एक एंगल ऊपर बन रहा है, ये लाइन के ऊपर है। अगर मान लो ये लाइन नहीं होता तो इस लाइन के ऊपर कौन सा बनेगा? ये एंगल बनेगा, है ना दोस्तों। तो ये दोनों एंगल को ही करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। एंगल फॉर्मिंग अबव द लाइन ऑन द सेम साइड इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। तो एंगल P, आप देख रहे हो एंगल P, तो एंगल P का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? एंगल W। P का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? W। जहाँ जहाँ मैं पेंसिल मूव कर रहा हूँ वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। P का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? W। उसी तरीके से Q का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? X। Q का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? X। अब आप समझ गए होंगे, राइट। उसी तरीके से अगर R का करस्पॉन्डिंग, अगर लाइंस के नीचे वाला ले रहे हैं तो यहाँ भी हम लाइंस के नीचे वाला एंगल लेंगे। सिंपल लॉजिक है। अगर यहाँ लाइन के नीचे ले रहे हैं तो यहाँ भी लाइन के नीचे लेंगे, यानी दो करस्पॉन्डिंग एंगल के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो इक्वल होनी चाहिए। तो P से W का जितना डिस्टेंस था उतना ही डिस्टेंस S से लेके Z का होगा, है ना। तो R का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? वो एंगल Y। और S का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? ये आप समझ गए होंगे, राइट ना। आप खुद ही लिखेंगे। S का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? हाँ बताओ। S का करस्पॉन्डिंग होगा एंगल Z। गॉट इट। तो चलो अब हम इसमें इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बता देते हैं। इंटीरियर मतलब क्या होता है? जो अंदर हो, और अल्टरनेट मतलब एक इस तरफ और दूसरा उस तरफ, इसी को तो अल्टरनेट कहते हैं, है ना। तो चलो S का अल्टरनेट क्या हो जाएगा? अगर S यहाँ है, दोनों अंदर चाहिए, लाइन के अंदर चाहिए, तो S का अल्टरनेट क्या हो जाएगा? मैंने एरो कर दिया तो आप समझ गए होंगे। यस, एंगल X हो जाएगा। तो फिर W का बता दो। हाँ, W का बता दो जल्दी। देखो मैंने एरो बना दिया, तो W का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल R। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया। चलो अब दूसरा क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर लेते हैं।
तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, सब कुछ वही है, सिर्फ वहाँ जो हॉरिजेंटल था यहाँ पे वर्टिकल कर दिया है ना। यहाँ भी 2 लाइन्स हैं और एक ट्रांसवर्सल है, वहाँ भी एक ट्रांसवर्सल था। यहाँ पर हमें क्या क्या निकालना है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल निकालना है। जी हाँ दोस्तों, इंटीरियर रहना चाहिए और अल्टरनेट रहना चाहिए। तो देखो ये दोनों ही अंदर है, बी ई सी एच, ये चारों एंगल्स लाइन के अंदर हैं, है ना। तो अब मुझे बता दो कि एंगल बी का अगर इंटीरियर पूछेगा तो एंगल बी का इंटीरियर क्या हो जाएगा, एंगल एच, और सी का क्या हो जाएगा, समझ गए ना। हाँ, एंगल सी का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल ई। तो बी का इंटीरियर हो गया एच और सी का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गया सी का ई, बी का एच सी का ई। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब हम करस्पॉन्डिंग एंगल की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल की अगर हम बात करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल ए का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल ई। तो एंगल ए का करस्पॉन्डिंग, ए एंड ई करस्पॉन्डिंग एंगल है। उसी तरीके से डी का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, एच, एंगल डी एंड एंगल एच हो जाएगा। उसी तरीके से बी का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, एफ, एंगल बी एंड एंगल एफ हो जाएगा। उसी तरीके से सी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, जी, सी एंड जी। तो करस्पॉन्डिंग एंगल समझ गए आप। जी हाँ, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल भी समझ गए। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। अब देखो यहाँ पे अल्टरनेट नहीं पूछा है, अल्टरनेट मतलब एक इस तरफ का एक उस तरफ का, जब इंटीरियर अल्टरनेट कहेगा तब। लेकिन अगर सिर्फ आपसे कोई पूछे कि इंटीरियर एंगल क्या होगा, तो जो लाइंस के अंदर है यानी सेम साइड, तो इंटीरियर एंगल यहाँ पर हो जाएगा बी ई सी एच। तो एंगल बी कॉमा एंगल सी कॉमा एंगल ई कॉमा एच, और आप पेयर में भी लिख सकते हैं, एंगल बी एंड एंगल ई और एंगल सी एंड एंगल एच। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, इंटीरियर एंगल्स को लिख लिया। तो इसी तरीके से एक्सरसाइज 2.1 आपको हमने पूरा एक्सप्लेन किया है, आप समझिए। अगर कोई भी डाउट्स है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करूंगा। फिर हम मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।